अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स के सीरीज़ वाइज लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है हमारी 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 9 पे एंड होती है और हमारी 10th क्लास की फ़िज़िक्स जो कि चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होती है। और इसका हमारा पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ये कंटेंट रीड करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है इसके अबाउट पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल के अबाउट डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है और हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। इसके बारे में अबाउट इनकी मोशन के अबाउट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ये वेव्स हैं तो ये वेव्स जो सी हैं आगे जाकर ये डैम्प्ड होना शुरू हो जाती हैं। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन के अबाउट पढ़ेंगे। और इसका इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारे पास है वेव्स, और इसमें हम पढ़ेंगे वेव्स होती क्या है, वेव्स की मोशन क्या है, वेव्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं और इनमें मैकेनिकल वेव्स जो सी होती हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इनके अबाउट भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन वेव्स और सबसे मेन टॉपिक जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपल टैंक के हम वाटर के ऊपर वेव्स को किस तरह जनरेट करते हैं और उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास रिपल टैंक। और इसके अबाउट हम डिटेल डिस्कस पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अब हम इसी टॉपिक का जो पहला 10.1 है उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल मीन टू से सादा और मोशन हम कहते हैं हरकत को। और इसमें एक वर्ड आता है हमारे पास हार्मोनिक। हार्मोनिक बेसिकली होती है कि हम इसे ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है कि व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। 9th क्लास में हम वाइब्रेटरी मोशन के अबाउट पढ़ते हैं कि ऐसी मोशन जिसमें हमारे पास अगर एक बॉडी है, ये बॉडी इस तरफ मूव करे, फिर इस तरफ मूव करे और यहाँ से अगेन मूव करती हुई इस तरफ, मतलब बैक एंड फोर्थ मूव करे। और इस तरह भी हो सकता है कि अगर एक बॉडी ये है, ये टू एंड फ्रो मोशन करे, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी मोशन को हम कह रहे होते हैं ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। अब इसमें स्पेशल काइंड क्या होती है कि इसमें बॉडी हमारे पास ये जो सेंट्रल पोजीशन है जिसे हम मेन पोजीशन का नाम दे रहे होते हैं, इसके अबाउट अपनी पोजीशन को रिपीट कर रही होती है। जैसे अगर इस बॉल को हम इस पॉइंट पर लेके जाते हैं, फिर इस पॉइंट पर इसे यहाँ पर ये स्टॉप करेगी, स्टॉप करने के बाद अगेन इस पॉइंट की तरफ मूव करेगी। और मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से अगेन इस तरफ, मतलब अपनी इस मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगी, अपनी मोशन को रिपीट करेगी। और यही इसकी स्पेशल, इसका मेन पॉइंट है, इसी मोशन को हम कह रहे होते हैं, यही हमारे पास एक स्पेशल हार्मोनिक है। और इसमें ये बॉडी है, जैसे कि अगर हम स्विंग देखें, बच्चे जो से हैं पींग में झूला झूल रहे होते हैं, उसमें भी क्या होता है, एक हमारा सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैं इसकी डायग्राम यहाँ पर बनाना चाहूँ कि ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से वो कभी इस तरफ मूव कर रही होती है, कभी इस तरफ मूव कर रही होती है, लेकिन जो सेंटर मेन पॉइंट है हमेशा उसका जो डिस्टेंस होगा टुवर्ड द मेन पोजीशन, बॉडी को इस तरफ मूव करके ले जाएं, इस तरफ मूव करके ले जाएं, तो बॉडी ने मूव कहाँ से करना है, सेंटर पॉइंट टुवर्ड किस तरफ होगी, मोशन उसकी मेन पोजीशन पे होगी। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर कब होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। मीन से ये हमारे पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम बना हुआ है कि अगर मैं इसको फोर्स लगाकर इस पॉइंट पर लेकर जाऊंगा, ये इस पॉइंट पर लेकर जाऊंगा, तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये पॉइंट कहाँ पर मूव कर जाएगा, इस पॉइंट पर मूव कर जाएगा। मीन से फोर्स हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मैंने ये एग्जांपल में बताया कि इस बॉडी को हम इस पॉइंट पर लेके जाते हैं और ये वापस उसी पॉइंट से मूव करती है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा कवर करेगा। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। और हमेशा क्या होगा, टुवर्ड दी, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। और डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन, ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करेगा कि जो इसकी मोशन है हमारे पास हमेशा क्या होगी, टुवर्ड दी मेन पोजीशन होगी। इसकी कुछ एग्जांपल है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को फर्दर जब हम मैथ अटैच टू स्प्रिंग मोशन पढ़ रहे होंगे तो ये आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है, बॉब अटैच टू स्ट्रिंग है, जिसे हम सिंपल पेंडुलम बोल रहे होते हैं। ये इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक इसके अंदर है मैथ अटैच टू स्प्रिंग,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को क्या करते हैं, एक मैश के साथ अटैच करते हैं। इनिशियली ये पॉइंट बॉडी क्या है, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। हम यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। और यही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम किस चीज़ का नाम दे रहे होंगे कि ये हमारी मीन पोजीशन है, ये हमारी मीन पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद इसे पोजीशन ए पोजीशन पर इसे लेके आएंगे। जो फोर्स हम इस पर अप्लाई कर रहे होंगे वो फोर्स इसके अंदर एज अ रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, कि जिस सिस्टम को हमने ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करवाना है उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, बाय पुश भी कर सकते हैं, बाय पुल भी, वो जो फोर्स उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाती है। उसी फोर्स को हम नाम दे रहे होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। जैसे ये बॉडी को हम इस पॉइंट ए पर लेके आते हैं, ये बॉडी यहाँ पर रुक जाएगी कुछ देर के लिए, लेकिन लेके हम उससे इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये स्प्रिंग किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, ये फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी। और जैसे ही हम इस पॉइंट से इसे ए पॉइंट से रिलीज करेंगे, ए पॉइंट, अब जितनी ज़्यादा मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेरा उतना ज़्यादा कवर हो रहा है। यहाँ पर हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, हुक्स लॉ, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में। हुक्स लॉ क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसमें क्या है, स्ट्रेस हमारे पास क्या है, फोर्स, और हमारे पास इसके अंदर स्ट्रेन क्या कहते हैं, बेसिकली स्ट्रेन कहते हैं फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के अंदर कोई चेंज आना। वो लेंथ में चेंज हो सकता है, उसकी पोजीशन में चेंज हो सकता है, उस एंगल में चेंज हो सकता है। तो इस यहाँ पर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हुक्स लॉ की डेफिनेशन भी इसी के अंदर आ जाती है। अब जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को हम खत्म करेंगे, ये हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, के कहेंगे। ये के हमारे पास क्या है, के बेसिकली है हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमें बेसिकली बताता क्या है, ये के का इसके अंदर हमारे पास रोल क्या है। के हमें बताता है कि देखते हैं हमारे पास कुछ क्या होते हैं, हमारे पास स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे कि बॉल पेन के स्प्रिंग्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम होते हैं, उनको हम इजीली मूव करवा सकते हैं। लेकिन हम कुछ स्प्रिंग्स देखें वो बहुत हार्ड होते हैं, तो हमारी जो मोशन है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस पे भी डिपेंड करेगी कि स्प्रिंग हमारा कितना सॉफ्ट है, कितना स्टिफ है। तो उस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, ये हमारे पास के F इक्वल के एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन। अगेन नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा इसमें, नेगेटिव साइन हमें ये बताएगा कि हमारी जो मोशन होगी टुवर्ड दी मीन पोजीशन होगी। अब ये हमारी होगी सेकंड। जैसे ही हम इस पोजीशन से, अब यहाँ से हम एक और चीज भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास F इक्वल एम ए, F इक्वल एम ए। अब इसका मतलब है कि अगर फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है फोर्स बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है, तो इस इक्वेशन से हमें ये भी पता लग रहा है हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। मीन टू से हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो हम ये दोनों क्वांटिटीज आपस में है, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के। अगेन नेगेटिव साइन साथ शो होगा, नेगेटिव साइन ये बताएगा उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। अब F इज इक्वल टू एम में, अब इस F की वैल्यू हम इस पॉइंट पर लगाएंगे, एम ए इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, के एक्स, एम इज के एक्स, और ये एम उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा के ओवर एम इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स। ये हमारे पास कांस्टेंट है, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के। तो ये हमारी कंडीशन जो हमें बताती है कि जो हमारा मैस है स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है उसकी मोशन कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पॉइंट से क्लियर हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होगा, ऐसी मोशन होगी जिसमें फोर्स क्या होगी,
डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इसमें नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो टूवर्ड दी मीन पोजीशन मूव कर रही होगी। अब जैसे ही इस पॉइंट से हम बॉडी को रिमूव करेंगे, इस रिलीज करेंगे, रिलीज करने से क्या होगा, ये बॉडी जो सी है पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगी। पॉइंट ओ की तरफ मूव करते हुए ये पॉइंट ओ पर स्टॉप नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी पॉइंट ओ पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। जब पॉइंट ओ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इसी पॉइंट पर उसका इनर्शिया भी मैक्सिमम होगा, जिस वजह से जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, मीन पोजीशन की तरफ मूव करते हुए उसकी रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होती जाएगी और एट मीन पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और वो यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि वो स्प्रिंग किस तरफ मूव करेगा, बी की तरफ। और जैसे जैसे बी की तरफ मूव करता जाएगा उस तरफ उसकी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। बी पॉइंट पर पहुंचकर वो फोर्स फिर इस तरफ मूव करेगी और इस तरह ये अपनी मोशन को एक पॉइंट ओ के गिर्द बार बार इसको क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी, जिससे हमें क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि जो हमारे पास मैस अटैच टू स्प्रिंग है इसकी मोशन कैसी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके अंदर हमारे पास टाइम पीरियड को भी हम बताते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड को हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि इस पॉइंट को मैं उठाकर इस जगह पर लेकर गया, अब यहाँ से मैं इसे रिलीज करूंगा। रिलीज करने के बाद जैसे ये स्प्रिंग ओ से होता हुआ बी पर जाएगा और बी से होता हुआ वापस ए पर आएगा, इसको जितना टाइम लग रहा होगा उसको हम किस चीज का नाम देंगे, टाइम पीरियड का नाम देंगे। और वो टाइम पीरियड जो सा है मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πm/k। ये हमारे पास टाइम पीरियड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को मूव करने में, यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना टाइम लगा है। जो हमारे पास m क्या होता है, ये भी कांस्टेंट है, k भी हमारे पास कांस्टेंट है। इस तरीके से हम इस चीज़ का टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन दैट हम इस जगह पर क्या मालूम कर रहे होते हैं, हम ये भी बता रहे होते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। और हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम को भी डिटेल से पढ़ेंगे, मैस बॉब अटैच टू स्ट्रिंग, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कन्फ्यूजन क्या है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।